एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। लाल किले में तोड़फोड़ के मामले में डकैती का केस दर्ज हुआ है। आपराधिक साजिश के साथ डकैती का केस दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस ने डकैती का केस दर्ज किया है और 10 से ज्यादा आपराधिक धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। तो देखिए, तस्वीरें हम लाल किले के बाहर की भी दिखा रहे हैं और भीतर की भी दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से हंगामा बाहर और भीतर हुआ और लाल किले के भीतर जो तोड़फोड़ की गई है, उस पूरे मामले में अब चिन्हित किया जा रहा है लोगों को, जो किसान अंदर गए थे, जिन्होंने तोड़फोड़ की, और इन पर डकैती के साथ ही साथ 10 गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए जा रहे हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित करने की लगातार कार्रवाई चल रही है। सीधे रुख करते हैं, अविनाश हमारे साथ लाल किला से ही मौजूद है। अविनाश, जो तोड़फोड़ हुई है वह हैरान करने वाली तस्वीरें आती है, अब किस तरीके की कार्रवाई होगी? जी देखिए उद्देश्य, अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो लाल किला में कल तोड़फोड़ की गई है। सबसे पहले ये देखिए तस्वीरें, जो यहाँ पे एक्सरे मशीन है, इसके अलावा जो अगर बात करें मेटल डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए जो गेट्स हैं, उसको सबको क्षतिग्रस्त किस तरीके से किया गया है। ये लाल किला परिसर के अंदर की आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से जो कल तमाम सारे किसान आए थे, जो आतताई थे, जो अगर कहें उपद्रवी थे, जो अगर कहें जिनका मकसद था दंगा करना, वो लोग किस तरीके से यहाँ पे तोड़फोड़ किए और किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को तहस नहस किया। देखिए किस तरीके से ये टिकट काउंटर है और यहाँ पे जो तमाम सारे पर्यटक आते हैं उनकी लेकर तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे उनको ऑडियो गाइड किया जाता है, यानी कि जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनको बाकायदा आवाज़ के माध्यम से गाइड किया जाता है। उन तमाम सारे काउंटर्स को किस तरीके से तोड़फोड़ किया गया, बाहर भी अभी आपको ले चलेंगे और वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से तो तमाम दिल्ली पुलिस के जवान थे, सीआरपीएफ के जवान थे, अधिकारी, तो उन्होंने किस तरह कूद के अपनी जान बचाई। ये तस्वीरें हैं जो विचलित करती हैं कि किस तरीके से जो किसान थे उनके आड़ में किस तरीके से अराजक तत्व घुसे, किस तरीके से उपद्रवी घुसे और किस तरीके से उनका जो मकसद था वो दंगा करना था। और यहाँ पे देखिए तोड़फोड़ अपने आप में सभी शब्दों को, सभी चीजों को बयां कर देती है। अब आपको हम लेकर चलते हैं बाहर, जहां पे जो दिल्ली पुलिस के तमाम सारे अधिकारी थे, तमाम सारे जो जवान थे, उन्होंने जो कूद कर अपनी जान बचाई कि किस तरीके से, देखिए वो कितना गहरा गड्ढा है, वो आपको हम दिखाते हैं और वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां दिल्ली पुलिस के जो तमाम सारे जवान थे, उन्होंने अगर वक्त रहते हुए ना कूदा होता वहां पे तो उनके ऊपर शायद ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता और उनकी जान तक ले ली जाती। तो ये वो स्थिति थी कि जहां पे जो तमाम सारे किसान थे वो न सिर्फ यहां पे प्रदर्शन करने आए थे, बल्कि उनका मकसद था कि यहां पे तहस नहस करना है चीजों को, यहां पे अराजकता फैलानी है, यहां पे उपद्रव करना है और दंगा। जो जिस तरीके से अगर बात करें दिल्ली पुलिस को पहले जिस तरीके से इनपुट मिले थे कि इसमें अराजकता फैल सकती है, दंगा फैलाने की कोशिश हो सकती है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो ये तस्वीरें आप देखिए उद्देश्य कि यही वो बैरियर है कि जिसको ट्रैक्टर से मार के तोड़ा गया और ट्रैक्टर से इसको पीछे गिरा दिया गया। देखिए किस तरीके से, और ये वही गड्ढा है जहां पे तमाम सारे जो दिल्ली पुलिस के जवान थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे, जो वीडियो कल से वायरल हो रहा है, अगर वो वक्त रहते यहां से अगर ना कूदते, यहां से अगर नीचे ना जाते तो शायद उनकी जान पर बनाई थी। और यही कारण था कि उन्होंने यहां से नीचे कूदना ज्यादा वाजिब समझा। इसमें अगर गिर के बात करें तो कई सारे दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान घायल भी हो गए हैं। लेकिन जो दंगाई आए थे, जो आतताई आए थे, जो उपद्रवी आए थे, जो किसान के भेष में आए थे, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे चीजें क्षतिग्रस्त की है। और भी हम आपको दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो सीआईएसएफ जो कि लाल किला परिसर की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी में रहती है और यहाँ पे जो तमाम सारी सुरक्षा में रहती है, वो किस तरीके से यहाँ पे रहती है। उसकी जो गाड़ी, उसकी जो वाहन है, जिप्सी है, उसको किस तरीके से तोड़ा गया। देखिए पलट दिया गया पूरी जिप्सी को और इसमें भी ट्रैक्टर के कई सारे जो है ठोकर मारी गई, यानी कि जो ट्रैक्टर से किसान नेता आए थे इस जिप्सी में कई बार उन्होंने ट्रैक्टर चढ़ाया और कई बार ट्रैक्टर से ठोकर मारी, ये पूरी जिप्सी पलटा दी गई। और यहाँ पे जो सीआरपीएफ के जवान थे, सीआईएसएफ के जो जवान थे, उनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तो यही वो जिप्सी है। इसके अलावा अगर बात करें तो नीचे भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो टिकट काउंटर है उसमें भी तोड़फोड़ की गई। तो देखिए ये सीआईएसएफ की आप जिप्सी देख रहे हैं, इस जिप्सी को देखकर ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तमाम बिल्कुल। और अविनाश, अगर इसमें किसान की वेश में कोई बैठा होता तो उसकी जान चली जाती। मकसद जी बिल्कुल। और यहाँ पे ये सिर्फ तस्वीरें विचलित करने वाले नहीं, आपको नीचे चलते दिखाते कि किस तरीके से टिकट काउंटर पे तोड़फोड़ की गई और वहाँ पे किस तरीके से स्थिति को जो है खराब किया गया। यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है, देखिए ये जो नीचे टिकट काउंटर है, ये इसको किस तरीके से तोड़ा गया। और यहाँ पे देखिए जो पूरे कांच थे वो अभी भी बिखरे हैं। उद्देश्य आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि पूरे कांच अभी भी बिखरे हैं। ये टिकट काउंटर था, यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं उनका बाकायदा टिकट कटता है और उसके बाद फिर वो लाल किला परिसर में जाते
आते हैं और लाल किला घूमते हैं। यहाँ पे देखिए पूरे इस परिसर को तहस नहस कर दिया गया, पूरी तरीके से तोड़फोड़ की गई। यहाँ पे मोटे कांच के शीशे होते हैं, उन शीशों को तोड़ दिया गया है और देखिए अभी तक शीशा बिखरा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो आप उस सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पे जितने भी लगे थे, सीसीटीवी कैमरे जितने लगे थे, सभी को तोड़ दिया गया। और सीसीटीवी कैमरे तोड़ने के बाद अगर बात करें तो जो उसकी रिकॉर्डिंग है उसको भी तोड़ दिया गया और उसको भी अपने साथ लेकर गए। वॉशरूम तक को तोड़ दिया गया उद्देश्य, यानी कि जो तमाम सारे आतताई आए थे, जो तमाम सारे उपद्रवी आए थे, उनका यही मकसद था कि जो भी उनके हाथ लगे, जो भी चीज उनके पास आए, उन सभी चीजों को तोड़ देना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और यहाँ पे उन्होंने वो कर किया, यहाँ पे उन्होंने करके दिखाया और शायद इसीलिए गृह मंत्री कल नाराज भी हुए कि किस तरीके से जो है देखिए ये जो वॉशरूम है किस तरीके से तोड़ा गया। और इसीलिए शायद कल गृह मंत्री नाराज भी हुए कि जो दिल्ली में इस तरीके से लाल किला परिसर के अंदर कैसे वो तमाम सारे आतताई, तमाम सारे दंगाई, तमाम सारे उपद्रवी कैसे घुस गए। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को फटकार भी इसके लिए लगाई। देखिए ये कमरा है और यहाँ देखिए टिकट किस तरीके से बिखरा हुआ है। जो तमाम सारे पर्यटक आते हैं उनको जो टिकट दिया जाता है, वो जो टिकट काटा जाता है, वो टिकट देखिए किस तरीके से बिखरा हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये टिकट देती है, क्लॉक रूम का ये टिकट है और देखिए किस तरीके से यहाँ पे तोड़ फोड़ करके वो बिखरा हुआ है। तो तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। जो भी दंगाइयों के हाथ में बिल्कुल लगा, अविनाश, जो एक भी चीज और भी जानना आतंकियों के हाथ चाहेंगे, में लगा, तोड़फोड़ तो उन्होंने हुई, वो उस सारी चीज को तस्वीरें दिख तहस रही नहस कर हैं। दिया। जो लोग थे क्या उनके साथ यहाँ पर मारपीट भी की गई और क्या पूरे वो लोग लाठी डंडे और हथियारों से लैस थे? क्योंकि जिस तरीके की तोड़फोड़ हुई है हाथ से तो नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, जो अवधेश जितने भी यहाँ पे किसान आए थे, जितने भी वो जो लोग आए थे, उनके पास ट्रैक्टर थे, उनके पास हाथों में हथियार थे। और देखिए ये जो शीशे वगैरह टूटे हैं ये काफ़ी मोटे शीशे हैं, ये अमूमन हाथ से नहीं टूट सकते, ये भारी भरकम हथियारों से टूट सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना मोटा शीशा है, ये इतना मोटा शीशा हाथों से नहीं टूट सकता, ये भारी भरकम हथियारों से इसको तोड़ा गया। और सभी किसानों को हम लोग देख रहे थे कि उनके हाथों में डंडे थे, मोटे मोटे बड़े बड़े लोहे की रॉड थी। और देखिए ये सीसीटीवी का जो रिकॉर्ड रहता है उसको किस तरीके से तोड़ के अपने साथ जो रिकॉर्डिंग का बॉक्स होता है उसको ले गए। सीसीटीवी को पूरी तरीके से तहस नहस किया, उसका जो फुटेज रिकॉर्ड होता है उसको अपने साथ ले गए। तो कुछ भी यहाँ पे नहीं बख्शा, बाकायदा पूरे प्लानिंग से आए थे और पूरे प्लानिंग के साथ वो लोग चढ़ना चाह रहे थे। लाल किले में जो तिरंगा जहां फहराया रहता है वहां पे अपना झंडा फहराना चाहते थे, लेकिन जब वहां तक नहीं चढ़ पाए तो उसके नजदीक में ही अपना जो एक खास पंथ का झंडा होता है उसको फहराया। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो किसानों का जो एक झंडा है उसको फहराया, तो दो झंडे फहराए गए। तो ये तस्वीरें बिल्कुल अविनाश बने रहिए, आपके पास फिर से आएंगे। तो बड़ी खबर पर लगातार निगाहें बनी और आपने देखा कि किस तरीके से लाल किले पर तांडव इन लोगों ने मचाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।